सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संसार में संत महात्माओं का सम्मान बढ़ाने वाले, अध्यात्म का प्रचार प्रसार इस भूमंडल पर करने वाले विश्व विख्यात युग परिवर्तक निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से सभी परिचित हैं। उनका जीवन प्रेम, प्यार, आपसी भाईचारा स्थापित करने वाला एक ज्योति पुंज था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्रत्येक श्वास और रक्त की एक एक बूंद से मानवता की सेवा की। युग प्रवर्तक ने अपने समय में नारी जाति और युवा शक्ति का विशेष रूप से नेतृत्व करके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में इस शक्ति का मार्गदर्शन किया। मसूरी व लुधियाना में कॉन्फ्रेंस करके निरंकारी मिशन के प्रचार व प्रसार को तीव्रता प्रदान की। समाज में दहेज प्रदर्शन और नशा समाप्ति जैसे कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान केवल इल्म से या दुनियावी ज्ञान से ही मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि वह विद्वानों की कद्र तो अवश्य करता है, लेकिन उनकी पूजा या भक्ति नहीं करता। कोरा तर्क किसी को हरा तो सकता है, लेकिन किसी के दिल को जीत नहीं सकता। जबकि प्रीत, प्यार एवं त्याग भावना से हम हर किसी के दिल पर अपना अमिट असर डाल सकते हैं। निसंदेह दुनिया के अलग अलग भागों में समय समय पर कई आलिम और फिलासफर हुए, जिन्होंने अपने इल्म और अक्ल से इंसान की बुद्धि को झिझोड़ा, पर वे इंसान की रूह को शांत नहीं कर पाए। आत्मिक शांति केवल वही लोग दे सके जिनके दिल में इंसानियत के लिए दर्द था और जो रूहानियत के रंग में रंगे हुए थे। ऐसे नेक इंसानों को ही धर्म की भाषा में संत, महात्मा, पैगंबर या सदगुरु कहा गया है। विद्वान और संत में इतना ही अंतर होता है जितना दिल और दिमाग में। बुद्धि जिसे लाख कोशिशें करने पर भी समझ नहीं पाती, दिल की धड़कन उसे पल भर में महसूस कर लेती है। संत महात्मा अनुभूतियों का अथाह सागर होते हैं। वह बुद्धि के सीमित दायरे से बहुत परे होते हैं। यही कारण है कि प्रायः जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्हें दुनियावी इल्म में कोई खास लगाव नहीं रहा। लेकिन बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक आज तक भी उनके साधारण प्रवचनों की व्याख्या करने में सर पटक रहे हैं। इस तरह जब जब और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा हुए, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को ज्ञान चक्षुओं से देखा और उसका वर्णन किया, आज भी उनके महान जीवन की कद्र हर दिल में मौजूद है। इन्हीं संतों की लड़ी में मौजूदा दौर के पूर्ण संत सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हुए, जो परम सत्य के ज्ञाता थे, जिनका किरदार कर्म एक पूर्ण मनुष्य का जीता जागता प्रतीक था, जिनके हर शब्द में आत्मविश्वास विद्यमान था एवं जिनकी कथनी और करनी समान थी। वास्तविकता को किसी भी तरह उदाहरणों से नहीं समझाया जा सकता। तर्क और बुद्धि सच्चाई से कहीं बहुत नीचे के तल पर ही रह जाते हैं। अस्तु बाबा जी के हर शब्द में भी इतना गहरा रहस्य छुपा होता था, जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से परे की बात है। लेकिन ऐसे महापुरुषों के मुख से निकला हर शब्द मानवता के कल्याणार्थ हुआ करता है। जीवन चरित्र। सन 1930 भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष। देश में स्वतंत्रता का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। देशभक्त नौजवान अपनी जान हथेली पर लिए गुलामी की सदियों पुरानी जंजीरें काट देने के लिए कृत संकल्प थे। उन्हीं दिनों निरंकार प्रभु ने रूढ़वादी और अज्ञानता के जटिल बंधनों में बंधे हुए मानव समाज को मुक्त करने के लिए एक ऐसे शिशु को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर आंधी तूफान की तरह रूढ़वाद के तमाम कूड़ा करकट को उड़ाकर लुप्त प्राय कर दिया और एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की, जिसके दिव्य प्रकाश में अज्ञानता का अंधकार अपना दम तोड़ने लगा। सदियों से भ्रमों के जाल में कैद मानवता मुक्त हुई। जनता जनार्दन ने राहत पाई। लाखों लोगों ने सुख का सांस लिया। उस शिशु का नाम था गुरबचन सिंह। पेशावर में निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी के घर 10 दिसंबर 1930 को माता बुधवंती जी की कोख से आपका जन्म हुआ। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी उन दिनों बाबा अवतार सिंह जी के साथ ही रहते थे। अतएव अपने माता पिता के असीम लाड़ दुलार के अलावा आपको जन्म से ही सतगुरु का दिव्य प्यारे और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बचपन में ही आप में ऐसे विशेष गुण देखे गए जो कि साधारण बालकों में दिखाई नहीं देते। दूसरों के दुख दर्द से द्रवित हो जाना, उनकी हर संभव सहायता करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, ईर्षा द्वेष निंदा चुगली से बचना, ऐसे गुण आप में बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। आपके बचपन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। एक बार आप स्कूल से सीधे अपने पिता की दुकान पर गए। आपके साथ 2-3 बाल सखा भी थे। बाबा अवतार सिंह जी ने रोज की तरह आपको जेब खर्च दिया। इस पर आपने अनुरोध किया कि हमारे साथियों को भी ऐसे ही
जेब खर्च दिया जाए, मानो कि आप में अपने पराये का भेदभाव था ही नहीं। कई बार आप खाना खाने बैठते तो आपके भोले स्वभाव के कारण आपके साथी मित्र जल्दी जल्दी सब अच्छी चीजें खा जाते और आप कई बार भूखे ही रह जाते थे। परंतु यदि कभी आपकी माताजी आपसे पूछती तो आप कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि हंसकर उत्तर देते कि मैंने भी खूब खाया है। किसी की शिकायत करना आपके स्वभाव में न था। आम बालक की तरह आप कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करते थे, बल्कि कई बार अपनी चीजें भी अपने मित्रों को देकर उनकी खुशी में शामिल हो जाते थे। पढ़ाई में आप काफी होशियार थे। मिडिल तक पेशावर में और फिर मैट्रिक तक रावलपिंडी के खालसा स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की। सन 1947 में भारत का विभाजन होने पर जो उथल पुथल हुई उसके कारण आप आगे पढ़ाई जारी न रख सके, किंतु अपने विवेक और बुद्धि से आपने जितने गहन अनुभव प्राप्त किए उसकी मिसाल मिलना कठिन है। आप सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम, शायद इसीलिए कि कुछ कहने या करने से पहले वातावरण और परिस्थितियों का पूरी तरह अध्ययन करना महान व्यक्तियों का गुण है। सन 1947 भारत वर्ष के लिए एक भयानक वर्ष था। देश का विभाजन हो गया। धर्म के नाम पर बहसी लोगों ने जो तूफान मचाया, उससे इतिहास के मुंह पर जो बदनुमा दाग लगा वह सदियों तक न मिटाया जा सकेगा। ऐसे हालात में हर शरीफ आदमी जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता था। इसी कारण भाई साहब मन्ना सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी से निवेदन करके अपनी बेटी कुलवंत कौर का विवाह 22 अप्रैल 1947 को आपके साथ बड़ी सादगी से कर दिया। सगाई आपकी पहले ही हो चुकी थी। कुलवंत कौर जो आज संसार में निरंकारी राजमाता के नाम से विख्यात हैं, जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक मर्यादाशील पत्नी और आदर्श जीवन संगनी सिद्ध हुई। निसंदेह इस दिव्य जोड़ी को निराकार प्रभु ने मानव कल्याण के लिए स्वयं जोड़ा था। 1947 की मारकाट में जब हिंदू मुसलमान अपने अपने घरों को छोड़कर सदियों पुराने आपसी संबंध तोड़कर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ आने जाने लगे, तो ऐसे समय में समस्त मानव जाति को एक परिवार मानने वाले निरंकारियों को भी हालात के हाथों विवश होकर भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। लोगों को एक दूसरे देशों में भेजने के लिए सरकारी प्रबंध था। नगरों और गांवों से बचे खुचे लोगों को निकालकर सेना की सुरक्षा में जगह जगह कैंप लगा दिए गए थे। रावलपिंडी के इलाके वालों के लिए वाह कैंप था। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने परिवार समेत सभी संबंधियों और निरंकारी संतों महात्माओं को वाह कैंप में भेज दिया। स्वयं वह कुछ दिनों रावलपिंडी में रुके रहे, परंतु वातावरण इतना दूषित हो चुका था कि उन्हें विवश होकर हवाई जहाज द्वारा दिल्ली आना पड़ा। उधर वाह कैंप में बाबा गुरबचन सिंह जी को ऐसा लगा कि अब इन साथ आए महापुरुषों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। वैसे भी आपने बाबा अवतार सिंह जी और बाबा बूटा सिंह जी से ऐसी ही परोपकार और सेवा की शिक्षा पाई थी। आपने वाह कैंप के अधिकारियों से बात करके वहां आए सभी लोगों की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। आपके साथ कुछ दूसरे नौजवान भी थे। यह कार्यभार संभालना तो एक बहाना था, वरना निरंकार प्रभु की ओर से यह तो आपकी निस्वार्थ सेवा और मानव मात्र को एक जैसा समझने वाली भावनाओं की परीक्षा थी। कैंप में आप राशन बांटा करते थे। स्वभावतः मानव अपने इष्टों, मित्रों और परिवारीजनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, किंतु आपने अपने साथ आए लोगों को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक वे अपने साथ लाया हुआ सामान इस्तेमाल नहीं कर लेते, उन्हें कैंप की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। आपकी समदृष्टि और निस्वार्थ सेवा भावना ने कैंप के सभी व्यक्तियों का दिल मोह लिया। सबके दिलों में आपके प्रति श्रद्धा और प्यार जाग उठा। दिन गुजरते गए और आप इसी प्रकार निरंतर कैंप वालों की सेवा में तल्लीन रहे। एक दिन सरकार की ओर से घोषणा हुई कि कुछ ट्रक आए हैं, जो लोग भारत जाना चाहते हैं उनमें सवार हो जाएं। जो कुछ बचा खुचा सामान लोगों के पास था उसे छोड़कर जाने को किसी का मन नहीं था, परंतु यदि सामान लाद दिया जाता तो सवारियां कम जा पाती थीं। लोग अभी सोच विचार ही कर रहे थे कि आपने निर्णायक स्वर में कहा, आप सब सामान छोड़ जाओ, वह मैं लेकर आऊँगा। आप सभी लोग किसी न किसी तरह सवार होकर भारत पहुँच जाओ। लोगों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसा अनूठा नौजवान है जो अपनी नवविवाहिता पत्नी को भारत भेज रहा है और ऐसे भयानक समय में हमारे सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर खुद यहाँ रुका हुआ है। आपकी उदारता, त्याग और सेवा की भावनाएं हर किसी को प्रभावित कर रही थीं। सभी चले गए। आप अपने ससुर जी के साथ वाह कैंप में रुक गए।
कुछ दिनों बाद सभी सामान अपने साथ एक मालगाड़ी में लाद कर भारत आ पहुँचे। हिंदुस्तान आकर आप सबको पहले कुछ दिनों जालंधर कैंप में रुकना पड़ा। उसके बाद आप दिल्ली में अपने पिता बाबा अवतार सिंह जी के पास से आ गए। दिन गुजरते गए, ज्यों त्यों सारा परिवार इकट्ठा हो गया, सभी संबंधी मिल गए। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी तो आते ही ज्ञान प्रचार में लग गए। सत्संग शुरू हो गए। जीवन निर्वाह कैसे होगा, आपने इस विषय पर अपने पिता बाबा अवतार सिंह जी से कोई चर्चा नहीं की, बल्कि समस्त जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। किंतु जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाएं? नया शहर, अपरिचित लोग, आर्थिक तंगी, इन हालात में कोई काम कैसे शुरू किया जाए? किंतु प्रभु पर विश्वास रखने वाले दृढ़ निश्चयी लोगों को ये समस्याएं परेशान नहीं कर पाती। आपने विवेक और बुद्धि के साथ धैर्यपूर्वक इस समस्या का हल निकाला। आपको मोटर पार्ट्स के काम का कुछ तजुर्बा था, क्योंकि रावलपिंडी में जब आप 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपने इस काम में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। यहाँ भी आपने पाकिस्तान में उपलब्ध सभी सुख साधनों को भुलाकर, लोक लाज की परवाह न करते हुए थोड़ी सी पूंजी लगाकर मोटर पार्ट्स का क्रय विक्रय आरंभ कर दिया। आप एक दुकान से सामान खरीदते, साइकिल पर सामान लाद कर सवार होते और दूर दूर जाकर अन्य दुकानों पर बेच देते। धूप, बारिश और सर्दी की परवाह किए बिना साइकिल पर सवार होकर एक दुकान से दूसरी दुकान, एक बाजार से दूसरे बाजार मोटर पार्ट्स बेचने वाले इस नवयुवक के बारे में उस समय कौन सोच सकता था कि एक दिन वह लाखों के हृदय का सम्राट होगा, लाखों लोगों को झूठी मान मर्यादा से छुड़ाकर कर्म क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा देगा। आपके उद्यम से घर की स्थिति संवरने लगी, भली प्रकार निर्वाह होने लगा। आप घर गृहस्थी के सामान जुटाने लगे। निसंदेह इसके लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्कत करते थे कि थक कर चूर हो जाते थे। आखिर आपका परिश्रम फल लाया। आपको एक छोटी सी दुकान मोरी गेट के पास मिल गई। वहाँ आपने विधिवत मोटर पार्ट्स का धंधा शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दुकान काफ़ी चल निकली। बाजार में आपकी ईमानदारी की साख पहले ही थी। इधर दुकान पर आपकी मीठी बोली और नम्र व्यवहार से दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ही आपने एक और दुकान कश्मीरी गेट मार्केट में ले ली। एक तो यह दुकान मेन मार्केट में थी, दूसरे आपके सद्व्यवहार और कुशलता के कारण आपके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। पाकिस्तान से आए हुए महापुरुषों को आपने अपनी दुकान में अपने साथ साझेदार बना लिया, ताकि एक ही काम से 2-4 परिवारों की रोजी रोटी चल सके। भले ही कितना अच्छा काम चल रहा हो, लेकिन एक छोटी सी दुकान की अपनी सीमाएं तो होती ही हैं। उस छोटी सी दुकान से 3-4 परिवारों का खर्च भली प्रकार नहीं निकल पा रहा था, अतएव एक और दुकान ली गई। इस प्रकार दिल्ली में आपने 4 दुकानें खोलीं और बहुत से महापुरुषों को काम पर लगाया। कारोबार के बढ़ने से आप बम्बई पहुँचे और वहाँ भी एक नया दफ्तर खोला। आपने सलाह मशविरा करके जालंधर में भी एक और दुकान खोलने का विचार किया। अब सवाल यह था कि वहाँ जाए कौन? कोई भी दिल्ली छोड़कर वहाँ जाने को तैयार ना था। तब आपने एक पुत्र की तरह ही नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह अपने पिता बाबा अवतार सिंह जी की आज्ञा का पालन किया और जालंधर रवाना हो गए। जालंधर की दुकान में 2 साझीदार थे। उस दुकान पर एक महापुरुष नौकरी करता था। कुछ समय बाद युग पुरुष ने चाहा कि उस कर्मचारी को भी दुकान में हिस्सेदार बना लिया जाए। सुनकर के आपने दूसरे साझीदार को कुछ भी कहना आवश्यक नहीं समझा, बल्कि फौरन हुक्म मानकर अपने निजी हिस्से में से उसे आधे का साझीदार बना लिया। सदगुरु के इशारे पर अपनी संपत्ति को बांट देना यह आप ही के व्यक्तित्व के अनुरूप था। इस दौरान आपको मोटर पार्ट्स के आयात निर्यात का लाइसेंस मिल गया। इस तरह अब तक आपका कारोबार जम चुका था और अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। परिवार में हर प्रकार की सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो गए थे। सादा जीवन, भोला स्वभाव और उदार चित्त होने के कारण सब आपको भोला जी या सेठ जी कहा करते थे। सन 1959 में आप जालंधर से दिल्ली आ गए। यहाँ आकर आपने फिर से एक नई दुकान खोली। इस प्रकार दिल्ली रहकर आपको अपने पिता की सेवा करने का भी भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। आप माता पिता की सेवा में लग गए, परंतु आप ही के अनुसार आपने कभी बाबा अवतार सिंह जी को पिता समझकर बर्ताव नहीं किया, बल्कि उन्हें सद्गुरु रूप जानकर विनयपूर्वक दास्य भाव से उनकी सेवा की। इस समय तक आपने सद्गुरु की सेवा करना ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया था। दुकान से फुर्सत पाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सद्गुरु की सेवा में व्यतीत करने लगे थे। यह सेवा मोटर ड्राइवरिंग से लेकर
निजी सेवक तक की थी। सतगुरु की सेवा में आप इतने लीन रहा करते थे कि मिशन के अन्य कामों के प्रति आपकी उदासीनता स्पष्ट झलका करती थी। यही कारण था कि जब सन 1962 में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने आपको निरंकारी मिशन के सतगुरु के रूप में प्रकट किया तो आपने हैरानी से वह बात सुनी। आपका कहना था कि मैं तो गुरु का एक अकिंचन सेवक हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकूँगा। आपने संगत में जो पहली बार प्रवचन किए वे भी लगभग इसी भावना पर आधारित थे। निरंकार प्रभु की लीला निराली है। सतगुरु का काम वह स्वयं ही जानता है। समय ने यह बात सिद्ध कर दी कि सतगुरु बनाया नहीं जाता बल्कि हुआ करता है। वह जब जैसे और जिस तरह चाहे अपने आप को प्रकट कर दिया करता है। भोला और सेठ के नाम से विख्यात गुरबचन सिंह अब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के रूप में सामने आए। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी करीब 7 साल एक गुरुभक्त के रूप में आपके साथ रहे, किंतु आपने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता को यथोचित आदर दिया और उनकी भरपूर सेवा की। मिशन का कार्यभार संभालते ही आपने ज्ञान प्रचार को बहुत तेज कर दिया। बड़ी संख्या में लोग आपके मिशन की ओर आकर्षित होने लगे। ज्ञान लेने वाले जिज्ञासुओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और निरंकारी परिवार दूज की चांद की तरह बढ़ने लगा। अब तक मिशन के अनुयायी लाखों की संख्या तक पहुंच चुके थे। प्रबंध का काम भी काफ़ी बढ़ गया था। काम को संभालने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए तथा प्रबंध को बढ़िया करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसके लिए आपने निरंकारी जगत के प्रबंधकों, समस्त प्रचारकों और नगरों के प्रमुखों एवं अधिकारियों की एक मीटिंग मंसूरी में बुलाई। यह कॉन्फ्रेंस सन 1965 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रचार में गति लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रबंध की दृष्टि से सारे देश को कुछ जोनों में बांटा गया। जोन इंचार्ज, प्रमुख और मुखी नियुक्त किए गए। विदेशों में रहने वाले महापुरुषों के प्रस्ताव पर उन देशों में प्रचार यात्राएं करने का भी निर्णय लिया गया। सफलतापूर्वक यह कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई और इसके सुखद परिणाम जल्द ही सामने आए। मिशन का काम सुचारू रूप से चलने लगा और प्रचार ने काफ़ी गति पकड़ ली। दुनिया भर में प्रचार यात्राओं के द्वारा आपने स्वयं और अपने भक्तों के जरिए इस मिशन का संदेश भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व भर में फैला दिया। इस प्रकार आपने देशव्यापी जन कल्याण के इस आध्यात्मिक आंदोलन को विश्वव्यापी बना दिया। अनजान देशों में अपरिचित लोगों के बीच भाषा की भिन्नता के कारण अपनी बात को समझा पाना आसान नहीं। फिर लंबा सफ़र, भाग दौड़ और थकान, विदेशी मुद्रा की कमी, ऐसी एक नहीं अनेकों कठिनाइयाँ थीं। कई बार भूखा प्यासा रहकर जमीन पर भी सोना पड़ता था, लेकिन आप इन सबकी परवाह न करते हुए विश्व कल्याण के लिए ज्ञान प्रचार में लगे रहे। सन 1967 से 1977 तक विश्व कल्याण यात्राओं का कड़ीबद्ध सिलसिला चलता रहा। हर वर्ष आप सुदूर देशों में प्रचार के लिए जाते रहे। बाबा गुरबचन सिंह आध्यात्मिक शिक्षाओं के द्वारा मानव का बहुमुखी विकास करना चाहते थे। आपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर मानव जाति की अगुवाई की और यह सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिक शिक्षा मनुष्य को पलायनवादी नहीं बनाती बल्कि एक जिम्मेदार, सुशिक्षित, सभ्य और आदर्श नागरिक भी बनाती है। कार्य करने का आपका अपना एक अनूठा ढंग था। साधारणतः लोग जब कोई कार्य आरंभ करते हैं तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में ही समय नष्ट कर देते हैं, किंतु बाबा गुरबचन सिंह जी योजना को तुरंत व्यवहारिक रूप देने वाले सिद्धांत में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि आपने अनेकों बार असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। निरंकारी कॉलोनी से थोड़ा आगे मिशन की बहुत सी बंजर जमीन पड़ी हुई थी। कई वर्षों से बेकार पड़ी इस जमीन को किसी काम में नहीं लाया जा रहा था। ऊसर धरती होने के कारण वहाँ कुछ पैदा भी नहीं हो सकता था। उन दिनों दैनिक समाचार पत्रों में देश के अनाज संकट के विषय में बहुत कुछ छपता था। बाबा जी का ध्यान हुआ कि इस बेकार पड़ी हुई जमीन को ठीक करके वहाँ अन्न उगाकर देश की खाद्य समस्या को हल करने में अपना योगदान दिया जाए। उस जमीन के इर्द गिर्द खेती करने वाले सभी लोगों ने कहा कि यह जमीन उपजाऊ नहीं बन सकती, यहाँ वर्षों से कुछ पैदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कल्लर जमा हुआ है। किंतु सबकी सुनकर भी आप अपने निश्चय पर अडिग रहे। आप भारत सरकार के कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से मिले। उन्होंने भी ज़मीन का परीक्षण करने के बाद यही निर्णय दिया कि इस ज़मीन में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता।
ऐसा लग रहा था कि उस जमीन में कुछ भी पैदा कर पाना कठिन ही नहीं, एकदम असंभव है। किंतु इस दृढ़ निश्चय वाले कर्मयोगी ने अपने सहायकों और सेवादारों को समझाया कि पूरी लगन से परिश्रम करो। दृढ़ निश्चयी लोग यूं ही हार नहीं मानते। उस जमीन से थोड़ी ही दूर पर सरकार ने एक खाद का कारखाना लगाया हुआ है। उस कारखाने में से गंदा पानी बाहर निकलकर इधर उधर फैलकर दलदल पैदा करता था। एक पंथ दो काज के मुताबिक आपने कारखाने वालों से अनुमति लेकर वह गंदा पानी नालियों के द्वारा अपनी ऊसर जमीन पर फैलाने की योजना बनाई। उस लंबी नाली को बनाने में हजारों नर नारियों ने दिन रात परिश्रम किया, जिनमें कि आप स्वयं और आपके परिवार वाले भी शामिल थे। वह गंदा पानी खेतों के लिए बेहतरीन खाद सिद्ध हुआ। कुछ समय बाद उस जमीन के एक भाग में से कंकड़ पत्थर बाहर निकाल फेंके गए और जमीन को समतल बनाया गया। काफ़ी गहरी जुताई के पश्चात आपने उनमें उस समय के सबसे बढ़िया बीज की बुआई कराई। हर प्रकार से उसकी देखभाल की गई। धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटने लगे, हरी हरी बालियां नजर आने लगी। समय आने पर उस जमीन का वह टुकड़ा लहलहाते खेत के रूप में बदल गया। आसपास के किसान यह देखकर हैरान थे। पूसा इंस्टीट्यूट वालों को बुलाकर जब वह खेत दिखाया गया तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्हें तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस ऊसर जमीन में कुछ भी पैदा हो सकता है। वे इस बात को कोई चमत्कार कहकर टालना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि काम के प्रति ईमानदारी, दृढ़ निश्चय, लगन और कठिन परिश्रम से असंभव काम भी सिद्ध हो जाता है। इसी को सच्चा चमत्कार कहते हैं। इसी थोड़े से टुकड़े में पैदा हुई उस अच्छी क्वालिटी के बीज को आपने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बसने वाले अपने कृषक अनुयायियों में बांट दिया, ताकि वे भी उस उन्नत किस्म के बीज को उगाकर भरपूर लाभ प्राप्त करें। दैवयोग से इससे अगला साल हरित क्रांति का वर्ष घोषित कर दिया गया। आजकल वह समस्त जमीन इतनी उपजाऊ है कि आसपास के सभी खेतों से बढ़िया और अधिक अनाज पैदा करती है। इसी प्रकार जब देश में पेट्रोल की कमी को महसूस किया गया तो आपने उसका हल भी निकाल लिया। आपका कहना था कि बहुत सोचने और योजनाएं बनाने में समय नष्ट करने की बजाय काम को तुरंत क्रियात्मक रूप देने में समय लगाना चाहिए। आप निरंकारी वर्कशॉप में पहुंच गए। यह वर्कशॉप आपने निरंकारी मंडल की गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए बनाई थी, ताकि प्रचार पर जाने वाले महापुरुषों को वाहन संबंधी तकलीफ न हो। आपने वर्कशॉप में जाकर स्वयं इंजन खुलवाए और उनमें यथासंभव तब्दीलियां करके उन्हें पेट्रोल की बजाय डीजल वाले इंजनों में तब्दील कर दिया। इस प्रकार जहां पेट्रोल की खपत कम हुई, वहां मिशन के पैसे में भी काफ़ी बचत हुई। यह तथ्य है कि इन उपलब्धियों के लिए ही आप ये सब काम नहीं करते थे, बल्कि आप तो निरंतर कठिन परिश्रम करके मानव मात्र को यह संदेश देना चाहते थे कि कर्मठ बनो तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। 17 सितंबर 1969 में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ब्रह्म में लीन हो गए। इस समय तक निरंकारी मिशन विश्व भर में विख्यात हो चुका था। बहुत से प्रमुख लोग यह चाह रहे थे कि युग पुरुष का दाह संस्कार बड़ी शान के साथ किया जाए, उनके नाम पर कोई बहुत बड़ी यादगार खड़ी की जाए, उनकी कोई समाधि बनाई जाए, आदि आदि। परंतु युग दृष्टा बाबा गुरबचन सिंह जी जानते थे कि इसका परिणाम यह होगा कि जिस व्यक्ति पूजा और गुरुडम से लोगों को मुक्त करना है, उसी भ्रम जाल में लोग और भी बुरी तरह फंस जाएंगे। अवतारी पुरुषों की शिक्षाओं को अपनाना भूल जाएंगे और उनके नाम का व्यापार शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपने समाज में फैली दिखावे और आडंबर की आदतों को भी छुड़ाना था। आपने निसंकोच यह निर्णय दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। युग पुरुष के शरीर को बिजली के शमशान घाट पर ले जाया जाएगा। प्रचलित रस्मों और रीति रिवाजों पर कोई फिजूल खर्ची नहीं की जाएगी। ऐसा ही हुआ। एक ही दिन में युग पुरुष के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो गया। उसी शाम को एक विशाल सत्संग करके निरंकारी मिशन के इतिहास का एक अध्याय पूरा कर दिया गया। युग पुरुष की याद मनाने के लिए 17 सितंबर को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। भविष्य में भी आपने 15 अगस्त को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया और 1979 में आपने इस दिवस को मुक्ति दिवस का नाम देकर कहा कि इस दिन हम उन सभी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेंगे जो भांति भांति से इस मिशन के प्रचार और प्रसार में समय समय पर अपना जीवन लगा चुके हैं। कहने का अभिप्राय यह कि आपने किसी दिन विशेष को किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा।
इस प्रकार वे सभी संभावनाएं खत्म कर दी जिनसे लोगों का पुनः बंधनों में बंधने का खतरा था। युग पुरुष की जीवन लीला समाप्त हो जाने के बाद आप दिन रात ज्ञान प्रचारी और मानव उत्थान के कार्यों में लग गए। एक दिन में दो तीन नगरों गांवों में सत्संग कार्यक्रमों में जाने लगे। निरंकारी संगतों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर आपने जगह जगह निरंकारी सत्संग भवनों का निर्माण कराने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों और गांवों में विशाल भवन बनने लगे। भवन निर्माण की कला में भी आपको दक्षता प्राप्त थी। आपने स्वयं ही अनेकों भवनों के नक्शे बनाए तथा अनेकों भवनों की रूपरेखा तैयार की। इन भवनों की सुंदरता और भव्यता को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह सब उन हाथों का कमाल है जिन्होंने कभी भी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया। दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी स्थित भवन का ऊपरी हाल तो भवन निर्माण कला का एक ऐसा नमूना है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। भवन निर्माण के कार्य के साथ साथ ही आपने मिशन को हर पहलू में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भवनों में डिस्पेंसरियाँ खोली गईं, छोटे छोटे स्कूल खोले गए, एक कॉलेज का कार्यभार संभाला गया और 2 बड़े बड़े स्कूलों की स्थापना की गई। 1972 में 25वें संत समागम को निरंकारी महापुरुषों ने रजत जयंती समागम के रूप में मनाया। अपने सद्गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है इसका कुछ रूप प्रस्तुत करने के लिए निरंकारी महापुरुषों ने आपको तथा आपकी धर्मपत्नी निरंकारी राजमाता जी को करेंसी नोटों से तोलने का निश्चय किया। एक बहुत बड़ा तराजू बनाकर खुली स्टेज पर रखा गया। लाखों व्यक्तियों के उपस्थिति में दिव्य जोड़ी को तौला गया। श्रद्धा की इस भेंट को आपने स्वीकार तो किया, किंतु साथ ही घोषणा की कि इस रकम की 1 पाई भी मेरे परिवार के लिए खर्च नहीं की जाएगी। यह सब रुपया मानव कल्याण के लिए खर्च होगा। आपने इस भेंट की सराहना इन शब्दों में की, इस रकम का एक एक पैसा संतों महात्माओं की खून पसीने की कमाई से आया है, इसलिए यह रकम जहाँ भी खर्च होगी वहाँ खुशहाली आएगी। श्रद्धा भावना से इकट्ठा हुआ यह पैसा सबको सुख देने का कारण बनेगा। आपके द्वारा किए जा रहे निरंतर ज्ञान के प्रचार और प्रसार का परिणाम यह हुआ कि धर्म के नाम पर रूढ़वादी परंपराओं में फंसे तथा सामाजिक कुरीतियों के शिकार हुए लोग इस मिशन की सादगी, सच्चाई और प्रीत प्यार की भावनाओं से आकर्षित होकर धड़ाधड़ इस मिशन में आने लगे। लाखों व्यक्तियों की इतनी बड़ी संख्या में एक जैसा अनुशासन और कर्तव्य कर्मों का कोई साझा विधान बनाना आवश्यक हो गया। तभी आपने 1973 में दूसरी कॉन्फ्रेंस मंसूरी में ही बुलाई। देश विदेश से मिशन के लगभग 500 प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मिशन की प्रगति और मानव जीवन के उत्थान के लिए हर पक्ष पर खुला विचार विमर्श हुआ। प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों का महत्व दर्शाते हुए आपने आरंभिक भाषण में कहा कि यहाँ पर हर किसी को हर विषय पर खुलकर अपने विचार प्रकट करने चाहिए, किसी दबाव के कारण नहीं, भले ही वह दबाव शिष्टाचार का हो या श्रद्धा का। आपने आगे कहा कि संत परंपरा का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक निर्णय बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मत से होता है। यह कॉन्फ्रेंस निरंकारी इतिहास का सुनहरा पन्ना है। यहाँ सर्वसम्मत से एक मद को पास करके कहने को निरंकारी आचार संहिता बना दी गई, किंतु सही मायनों में यह मानव समाज का वह उज्ज्वल विधान है जो कि जब कभी पूरे संसार पर लागू होगा तब यह सारा विश्व एक खूबसूरत परिवार बन जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ सर्वसम्मत से प्रबंध और व्यवस्था संबंधी निर्णय लिए गए, वहीं सामाजिक तौर पर भी आपने मिशन को 2 ऐसी देन दी जिनके लिए कम से कम भारतीय समाज तो आपका युगों युगों तक ऋणी रहेगा। ये 2 देन थीं पूर्ण नशाबंदी और दहेज की सौदेबाजी किए बिना सादा ब्याह शादी। आपके इस आदेश के मुताबिक निरंकारी जगत में जो थोड़े बहुत लोग नशा करते भी थे उन्होंने भी इसका पूर्णतः त्याग कर दिया। यह फैसला किया गया कि किसी किस्म की लोक लाज या बीमारी का बहाना बनाकर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार शादी ब्याह में व्यर्थ की सजावट और आडंबर, दहेज आदि के लिए सौदेबाजी और जाति पाति का भेदभाव, ये सारे बंधन तोड़ देने का फैसला किया गया। यह एक सुखद तथ्य है कि इन 2 सामाजिक प्रस्तावों पर निरंकारी समाज में यत्नपूर्वक अमल किया जाता है। इसका कारण शायद यह हो सकता है आपने दिव्य दृष्टि से इस बात को जांचा और परखा था कि सिर्फ प्रस्ताव पास कर देने से कुछ नहीं बनता। इसलिए आपने इन प्रस्तावों को क्रियात्मक रूप देने के लिए
बड़े बूढ़ों के साथ युवा शक्ति को भी आगे बढ़ने का आह्वान किया। आपने युवा वर्ग को मिशन के प्रचार प्रसार में आगे आने और इन सामाजिक बुराइयों का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी। साथ ही आपने बुजुर्ग पीढ़ी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि ये नवयुवकों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें, अन्यथा वे खुद तो पीछे रह ही जाएंगे, मिशन के विकास में भी रुकावटें आएगी, क्योंकि नए युग के साथ जिस तेज़ी से यह युवा पीढ़ी चल सकेगी उतनी तेज़ी से बड़े बड़े नहीं चल सकेंगे। आपने अपने इकलौते सुपुत्र हरदेव सिंह को निरंकारी यूथ फोरम का गठन करने के काम पर लगाया। यही नहीं, युवकों में सेवा की भावना बढ़ाने के लिए आपने अपने पुत्र और अपनी बच्चियों को सेवा दल की वर्दी पहनाकर सेवा में जुटने का आदेश दिया। आपने नारी जाति को भी धर्म समाज के कामों में सक्रिय भाग लेने की प्रेरणा दी। आपने कहा कि मातृ शक्ति ही जनजीवन का प्राण होती है, यदि यही कमज़ोर पड़ गई तो समाज का पतन हो जाएगा। क्रियात्मक रूप से नारी जाति का सम्मान करने के लिए आपने अपनी धर्म पत्नी को मिशन के प्रचार प्रसार का काम करते समय बराबर अपने साथ रखा, अपने साथ बिठाया। इस प्रकार आपने न सिर्फ नारी जाति को उत्साह ही दिया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि नारी को पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त है। निरंकारी राजमाता ने भी अपने कर्मठ जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सचमुच सामाजिक उत्थान के लिए मातृशक्ति अथवा नारी का भी पूरा सहयोग अनिवार्य है। मंसूरी कॉन्फ्रेंस के बाद निरंकारी मिशन जनजीवन के हर पक्ष को प्रभावित करने लगा। अब यह जनता का मिशन बन चुका था, इसलिए उन जुनूनी लोगों को जिनके आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों को धक्का पहुंचने का भय था, उन्हें इस मिशन की बढ़ती हुई लोकप्रियता सहन न हुई। विरोध तो वे लोग वर्षों से करते चले आ रहे थे, किंतु निरंतर बढ़ते हुए इस मिशन को देखकर अब उन स्वार्थी और कट्टरपंथी लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से धर्म की दुहाई देकर निरंकारी मिशन को समाप्त करने की कोशिशें शुरू कर दी। बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाकर मिशन को बदनाम करना शुरू कर दिया, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार इस मिशन को दबाने में सफल नहीं हो सके। इसके विपरीत मिशन की लोकप्रियता उनके विरोध के कारण और भी बढ़ती गई। यह देखकर कट्टरपंथी लोग बौखला गए। हारे हुए जुआरियों की तरह उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का फैसला किया और हिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिया। जगह जगह निरंकारियों के सत्संग में बाधा डालने के लिए ईंट पत्थरों से हमले किए गए। महापुरुषों ने दृढ़ता का बेमिसाल नमूना पेश किया और आपकी शिक्षाओं से जरा भी विचलित नहीं हुए। आपकी शिक्षाओं के मुताबिक उन्होंने सहनशीलता और प्रीत प्यार का मार्ग नहीं छोड़ा। आप पर पठानकोट और घुमाड़ में उग्रवादियों ने घातक हमले किए जो कि असफल रहे। अपनी असफलता को देखकर कट्टरपंथी लगभग पागल हो गए। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर पंजाब में निरंकारी महात्मा अपना वार्षिक प्रांतीय समागम मानव एकता सम्मेलन मना रहे थे। एकाएक 200-250 कट्टरपंथी लोग तलवारों बंदूकों से लैस होकर काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आए और आकर इन शांत प्रिय लोगों के समूह पर आक्रमण कर दिया। शांत बैठे हजारों नर नारियों व मासूम बच्चों और निर्बल बूढ़ों की सुरक्षा के लिए निरंकारी नवयुवकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने आक्रमणकारियों को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे जुनूनी और बहसी लोग तो मार काट मचाने का ही फैसला करके आए थे। परिणाम स्वरूप इन खूनी कांड में 18 जानें चली गईं। आप उस समय घटनास्थल से काफ़ी दूर थे। आदमी का खून बहा सुनकर आप अपनी जान की परवाह न करते हुए घटनास्थल पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर आपने अपने अनुयायियों के बदले की भावना हृदय में न लाने और शांत रहकर अपने घरों को वापस चले जाने का आदेश दिया। आपको इस बात की चिंता थी कि कुछ कट्टरपंथी लोगों की मूर्खता से कहीं आपके मानो प्यार के मिशन में कोई रुकावट न खड़ी हो जाए। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि हमलावरों को दंडित करने के बजाय सरकार उन्हें शहीद और बहादुर होने का खिताब देगी और दूसरी ओर शांत मासूम निरंकारियों पर एक हमले के बाद दूसरा हमला करा देगी। विडंबना की बात है कि नैतिकता और सच्चाई के सभी मूल्यों को तिलांजलि देते हुए उस समय की अकाली जनता सरकार ने ऐसा ही अन्याय किया। यही नहीं, वह इस कांड में एक पक्ष बन गई और लगभग 60 निर्दोष निरंकारियों को दोषी करार देकर गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर झूठा मुकदमा बना दिया गया। आप पर भी हत्या के बेबुनियाद और भोंडे आरोप लगाए गए। आपके वारंट भी निकाल दिए गए। यह निरंकारियों के लिए कठिन परीक्षा का समय था। एक ओर जहां कट्टरपंथी अकाली सरकार हर प्रकार से
निरंकारियों को दबाने पर तुली थी। जगह जगह उनका अपमान किया जा रहा था। सरकार की ओर से कोई उनकी जान माल की सुरक्षा का आश्वासन तक देने को तैयार न था। वहीं दूसरी ओर आपका आदेश था कि निरंकारियों ने किसी भी कीमत पर सहनशीलता, शांति और प्रीत प्यार के अपने बुनियादी असूलों को नहीं छोड़ना है। दिल्ली में आपके निवास स्थान की कई बार तलाशियां ली गई। निरंकारी भवनों पर पुलिस के पहरे लगा दिए गए ताकि निरंकारी जन कहीं भी अपना सत्संग न कर सकें। चारों ओर आतंक का वातावरण था। विरोधियों ने अपनी ओर से बिल्कुल सोच लिया था कि अब निरंकारियों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसे भयानक समय में आपने दृढ़ता, कर्मठता और विश्वास से हर जगह निरंकारी महात्माओं का उत्साह बनाए रखा। आप न खुद सिर्फ पहाड़ की तरह अडिग खड़े रहे, बल्कि आपने समस्त निरंकारी महात्माओं में भी चट्टान की सी दृढ़ता और विश्वास भर दिया। आपने इन दिनों सबको और अधिक नम्र व सहनशील बनने का, धैर्यपूर्वक निराकार प्रभु पर भरोसा रखकर और भी अधिक मानव सेवा करने की प्रेरणा दी। आपका अपमान करने वालों तथा आपके विरुद्ध झूठा प्रचार करने वालों पर यदि कभी किसी को रोष आया भी तो आपने यही कहा कि बदला दूसरे या पराये से लिया जाता है, ये तो सभी अपने हैं। मुझे वे भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि आप लोग। वे भी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए अपने सगे भाई हैं। यदि कोई भाई शरारती हो जाए या गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसे प्यार से सुधारा जाता है, मार नहीं दिया जाता। ऐसी दैवी शिक्षाएं और आपका अडिग जीवन हर किसी में अनोखा उत्साह भर देने के लिए पर्याप्त था। डर नाम की कोई चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती थी। निरंकारी महात्मा किसी न किसी तरह अपने सत्संग करते ही रहे, सेवा सुमिरन में लगे ही रहे। उधर 2 माह बाद अमृतसर कांड का वह मनगढ़ंत मुकदमा करनाल सेशन कोर्ट में चलने लगा। इधर करनाल में मुकदमा चल रहा था, उधर पंजाब में रोज़ धमकियां दी जा रही थीं कि यदि निरंकारी बाबा किसी तरह उस अदालत से बच गया तो उसे खुलेआम कत्ल कर दिया जाएगा, उसका सिर काटकर अमृतसर दर्शनी ड्योढ़ी पर लटका दिया जाएगा। निर्लज्जता से अकाली सरकार कानून की इस तरह धज्जियां उड़ती देखती रही और शांत प्रिय निरंकारी कानून का फैसला सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार करने लगे। उग्रवादी आपकी जान लेने की कोशिशें करते रहे। अभी मुकदमा चल ही रहा था कि सितंबर 1978 में आपके कानपुर पहुंचने पर सत्संग भवन पर कृपाणों बंदूकों से हमला कर दिया गया। भवन के अंदर घुसकर 6 महापुरुषों की जानें ले ली गईं। 70-80 आदमियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। यह एक हृदय विदारक दृश्य था। उग्रवादियों ने किसी की उंगलियां काट दी थीं तो किसी का हाथ या पैर। पुलिस ने उग्रवादियों का डटकर मुकाबला किया। दैव योग से हमलावर आप तक न पहुंच सके। करनाल सेशन कोर्ट का मुकदमा लगभग 2 साल चला। इस बीच बहुत कुछ हुआ जिसे लिखने पर एक नया इतिहास तैयार हो जाएगा। सत्य की अंततः विजय होती है और झूठ अवश्य ही परास्त होता है। 4 जनवरी 1980 को माननीय न्यायाधीश महोदय सेशन जज ने अपना निर्णय दे दिया। आपको तथा सभी निरंकारी महापुरुषों को निर्दोष मानकर सम्मान सहित बरी कर दिया और पंजाब सरकार एवं पुलिस द्वारा झूठा तथा मनगढ़ंत मुकदमा बनाने और घटिया व ओछे तरीके अपनाने की भरपूर निंदा की। इस ऐतिहासिक मुकदमे की देश विदेश के समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चा होती रही थी। फैसला हो जाने पर उन अखबारों ने भी पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया। इधर जनता ने भी अपना फैसला दे दिया और कोर्ट के फैसले के बाद 6 जनवरी 1980 को पंजाब विधानसभा के चुनाव में अकाली और जनता पार्टी को करारी हार दिलाई। इस प्रकार पंजाब की अकाली सरकार का सफाया हो गया। सच्चाई ने जन समाज और कानून के दोनों मुकदमे जीत लिए। इस ऐतिहासिक विजय का आपने कोई विशेष प्रभाव ग्रहण नहीं किया। आपने तो पहले भी अपने प्रचार प्रसार तथा सत्संग के कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं आने दी थी और फैसले के बाद भी आप सभी कार्यक्रमों में सहजता से हिस्सा लेते रहे। मिशन को अधिक अनुशासित और सुदृढ़ बनाने के लिए आपने निरंकारी मंडल के विधान में कई तब्दीलियां की। फरवरी 1979 में आपने मंडल की एक कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 13 कर और 51 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति बनाई। प्रांतीय कमेटियों और सलाहकार बोर्डों का भी गठन किया गया। आप चाहते थे कि इस प्रकार मिशन का बढ़ता हुआ कार्यभार सभी महापुरुष मिलजुल कर उठाएं और मानव कल्याण के इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाएं। इस प्रकार निरंकारियों के कार्यक्रम
पुनः जोर शोर से पाले की तरह चलने लगे। सत्संग भवनों पर से पुलिस हटा दी गई और विधिवत संगतें होने लगीं। अमृतसर कांड के फैसले के बाद उग्रवादियों और कट्टरपंथियों के सीने पर मानो सांप लौट गया। वे अपना विवेक खो बैठे और षड्यंत्र रचने लगे कि किसी प्रकार निरंकारी बाबा को खत्म कर दिया जाए। उनका ख्याल था कि यदि निरंकारी बाबा को खत्म कर दिया गया तो सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। मार्च 1980 को दुर्ग में जबकि आप प्रचार यात्रा पर थे, कट्टरपंथियों ने आपको जान से मारने की एक और कोशिश की। सामने से एक ट्रक लाकर आपकी सफ़ेद गाड़ी से टक्कर मारी। फिर ट्रक में से कुछ आदमियों ने उतरकर कार के अंदर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप एक बहन शहीद हो गई। संजोग बस आप उस कार में नहीं थे। दुर्ग में किए गए इस प्राणघातक हमले की घटना पर आपने टिप्पणी करते हुए अपने प्रवचनों में फरमाया, कभी भी मन में यह ख्याल न लाना कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है। दातार किसी भी शरीर से कोई काम ले, इसकी मर्जी है। यदि यह इस शरीर से यह काम नहीं लेना चाहता तो और भी शरीर इस काम को कर सकता है। ज्यों ज्यों षड्यंत्र असफल हो रहे थे, उग्रवादियों का क्रोध पागलपन की सीमा को लांघ रहा था। दुर्ग कांड के लगभग 1 महीने बाद आखिरी षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए जाने क्या क्या चालें चली गईं और आखिर 24 अप्रैल 1980 को युग प्रवर्तक निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी की निरंकारी भवन दिल्ली में उनके निवास स्थान के ठीक सामने से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इंसानों को प्रीत प्यार सिखलाने वाला एक अनुपम शिक्षक किसी राक्षस के विश्वासघात का निशाना बन गया। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का समाचार पाकर संसार स्तब्ध रह गया। मानवता चीत्कार कर उठी और फूट फूट कर रो पड़ा यह विशाल मानव परिवार। शायद ही कोई ऐसा हृदय रहा हो जो उस दिन द्रवित ना हुआ हो। शायद ही कोई ऐसी आंखें रही हों जो बरबसी आंसुओं से न भर आई हों। समाचार पत्रों ने इस हत्या पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि मानव एकता का मसीहा और एक अनुपम समाज सुधारक देश की कानून और व्यवस्था के खोखलेपन का शिकार हो गया। विद्वानों ने कहा कि विश्व के इतिहास का एक और पृष्ठ काला हो गया और शांतिप्रिय मानव प्रेमियों ने समझा कि मानवता का सिंदूर उजड़ गया। बाबा गुरबचन सिंह एक महान महापुरुष थे। वह एक मिशन थे, एक विचारधारा थे, समाज के लिए एक आदर्श थे या फिर जनजीवन के लिए एक प्रेरणा। एक महान कर्मयोगी, ज्ञान का अनुपम भंडार और एक आदर्श गृहस्थी। सही मायनों में आप एक पूर्ण पुरुष थे। आपने मनुष्य जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। आपने देश को सामाजिक चेतना प्रदान की, आर्थिक गतिशीलता तथा राजनैतिक मूल्यों को साफ सुथरा बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। ज्ञान मार्ग के जिज्ञासुओं को आपने आत्म तत्व का बोध करा के उन्हें अनुपम शांति और आनंद की प्राप्ति कराई। यही कारण था कि हर वर्ग में आपके असंख्य प्रशंसक मौजूद थे। पिछड़े वर्ग का आदमी हो या उन्नत और समृद्ध समाज का, गांव का अनपढ़ गंवार हो या पढ़ा लिखा आधुनिक शहरी, छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा राष्ट्रीय नेता, किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, सबके आप साझे मित्र थे, साझे मार्गदर्शक थे। हर किसी के साथ ही आप कुछ ऐसा प्यार करते थे कि हर कोई समझता था कि या तो मेरा और सिर्फ मेरा बाबा है। इतना लोकप्रिय व्यक्ति इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। 17 वर्षों तक इस महान विभूति ने इतनी तेजी से काम किया कि जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने अनेकों कार्य एक साथ ही आरंभ किए और सभी को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। आप एक बार जो लक्ष्य निर्धारित करते थे फिर उसे प्राप्त किए बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है, सभी समस्याओं को एक ब्रह्म के ज्ञान द्वारा हल किया। आपने प्रमाणित कर दिया कि यदि आदमी इस परमपिता परमेश्वर को जानकर इसके साथ जुड़ा रहे, इसकी भक्ति और उपासना करे तो यह संसार की हर उलझन को सहज में ही सुलझा सकता है। आपने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान लें और समझ लें तो हमारा जीवन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी पहलुओं पर सुखी हो सकता है। तब हमें जीवन में किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आती। काश स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग समय रहते इस वास्तविकता को जान पाते कि ऐसे महान पुरुषों के आदेशों उपदेशों पर अमल करके अपना जीवन तो निसंदेह सफल बनाया जा सकता है, किंतु विरोध करके या उनकी हत्या करके उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। आज बाबा गुरबचन सिंह जी का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं, परंतु गुरु का वचन अर्थात ये आपकी अनमोल शिक्षाएं आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं और सदा रहेंगी।
वह हकीकत में थे एक मुकद्दस किताब, लोग पढ़ते रहे नावलों की तरह। द निरंकार जी।